वेलकम टू अजाक्स स्टडी ऑनलाइन क्लास में मैं हूं अजय जायसवाल आपके साथ। तो आज मैथ की क्लास में हम आज डाउट सेशन पढ़ने वाले हैं। चाल और समय वाला जो हमारा चाल समय दूरी, उसमें कई स्टूडेंट कई छात्राओं ने हमारे पास यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में उसमें डाउट के लिए कि ये सर ये वाला प्रश्न नहीं बन रहा है, ये वाला नहीं बन रहा है, ऐसा करके कई लोगों ने पूछा। मैं उन लोगों को सबको एक बार बताना चाहता हूँ, जो लोग पूछते हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वो पूछते हैं ऐसे सबको पूछना चाहिए। जैसे संतराम ने पूछा है, आरती ने पूछा है, रिंकू ने पूछा है और इसी प्रकार कई लोगों ने, पूजा ने भी पूछा है, ठीक है, विनोद कुमार ने भी पूछा है और ऐसे ही कई छात्र छात्राओं ने कई डाउट सेशन के लिए पूछा है। तो मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो डाउट सेशन में अपना हिस्सा लेना चाहते हैं, क्योंकि डाउट वही वाले प्रश्न आते हैं जो टफ होते हैं। और मेरे हिसाब से ये डाउट क्लास सभी को देखना चाहिए। सभी छात्रों को डाउट क्लास देखना चाहिए, क्योंकि डाउट में ऐसे प्रश्न छटके आते हैं जो टफ होते हैं वास्तव में, है ना। तो हमें ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना चाहिए। डाउट वाला वीडियो तो 100% देखना ही चाहिए, पूरा का पूरा, क्योंकि एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन उससे निकलते हैं। ध्यान रखना, कई लोगों से छटके हुए आए हुए थे। रिपीट का मतलब ऐसा कि जो पहले छात्र ने पूछा है वही दूसरे छात्र ने, स्वाभाविक सा वो टफ रहा होगा, इसलिए दूसरे छात्र का भी वही डाउट आया। तो पहले डाउट में हम ये देखते हैं। पहला प्रश्न 68 नंबर का है। यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर चले और अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देर से पहुंचती है, यदि वह 50 किलोमीटर पर चले तो केवल 5 मिनट देर से पहुंचती है, यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय अपने को ज्ञात करना है। इसके लिए बहुत अच्छा ट्रिक हमने बताया था, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, शानदार ट्रिक बता रहा हूँ। इसके पहले मैं इसको छोटा कर देता हूँ, क्योंकि प्रश्न आप लोगों ने पढ़ लिया और जो लोग नहीं पढ़े हैं तो प्रश्न को अपने सामने रख लें, ठीक है। थोड़ा सा छोटा इसलिए कर रहा हूँ ताकि बगल में आपको समझा सकूँ। एक कोई गाड़ी है, पहला चाल क्या दिया हुआ है सर? 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। दूसरा 40 में दिया हुआ है सर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। पहला वाला कह रहा है कि अगर ये चलता है तो 11 मिनट देरी से और ये चलता है तो 5 मिनट देरी से, ठीक है। ये दोनों तो देरी से ही पहुंचते हैं, लेकिन लास्ट में क्या है कि यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय मिनट में बताना है अपने को। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे इसके लिए बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक करेंगे। पहला चाल ये दूसरा चाल है, दोनों को गुणा कर दो। 40 गुणे 50, पहले चाल और दूसरे चाल, दोनों के बीच कितने का अंतर है उतना बटे कर दो, ठीक है। दोनों के बीच 10 का अंतर है, इन दोनों के बीच 10 का अंतर है, दोनों को बटे कर दिया हमने। और सर इन दोनों में अंतर कितना है? क्योंकि दोनों देर से ही पहुंच रहे हैं तो इन दोनों में 6 है, ये मिनट में है तो इसको यहाँ पे हमने घंटा है, ये भी घंटा है तो इसको भी घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कम कैंसिल हो गया, क्या बचा? 4 पंचा 20। ये सर क्या निकल गया? 20 किलोमीटर ये दूरी मिला। अब यहाँ तक हमको दूरी प्राप्त हो गया। पूछा क्या है सर? सही समय बताना है, तो बता देंगे। पहला वाला चाल कितने 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है तो 20 किलोमीटर कितने में तय कर लेगा? चाल वो है, दूरी बटे चाल कर देंगे तो समय आ जाएगा। क्लियर है। मतलब क्या? 1/2 घंटे मतलब 30 मिनट में तय करेगा। क्लियर है, 30 मिनट में तय कर लेगा। ये बात सबको समझ में आ गई। अब सर वो कह रहा है कि अगर इस चाल से चलता है, 40 वाला इस चाल से चलता है तो 30 मिनट में तय कर लेगा। 30 मिनट में तय करेगा और आगे ये भी लिखा है कि तय तो कर लेगा, लेकिन 11 मिनट देर हो जाती है उसको ना। इस 30 मिनट में तय तो कर लिया, लेकिन वह ऑफिस पहुंचने से 11 मिनट लेट हो गया, तो उसका सही समय क्या रहा होगा? भाई 40 के रफ्तार से चला और चलने के बाद इस दूरी को तय किया तो 30 मिनट में पहुंचा, जबकि 30 मिनट पहुंचने के बाद क्या है 11 मिनट उसको देर हो गया, तो 11 मिनट ज़्यादा लग गया होगा उसको। तो एक्चुअल समय क्या रहा होगा? इसको 11 माइनस कर देंगे तो उत्तर क्या मिल जाएगा सर? 19 मिनट।
उत्तर हो गया। एक्चुअल समय उसको पहुंचना कितना था 19 मिनट में, लेकिन 30 मिनट में पहुंचा तो 11 मिनट लेट हो गया। क्लियर है, 11 मिनट लेट हो गया, उत्तर आ गया 19, पहला ऑप्शन। कोई सॉरी पहला क्या, कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा, सी नंबर का। क्लियर है, इसमें कोई टफ नहीं है, कोई कठिन नहीं है, बहुत शानदार ट्रिक है। क्लियर है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको आगे देखते हैं क्या करना है अपने को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इसको देखेंगे। अगर इसको चाहो तो आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, जैसा 2 तरीके हैं, है ना। अभी हम सिंपल ये तरीका देख लें, उत्तर हमारा वैसे भी आ जाएगा जैसा हमने माना था कि पहला चाल क्या है 40, डी दूरी को 11 मिनट देर यानी 11 टी प्लस 11, ये पहला टी बराबर यहाँ से। दूसरा 50 किलोमीटर डी दूरी को टी प्लस 5, ठीक है। डी डी सेम हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, चाहो तो अभी यहाँ से ये कैंसिल कर सकते हो, 5 का गुणा किया इस पे, ये गुणा हो जाएगा, है ना। तो 5 टी प्लस 25 बराबर 4 का गुणा हो जाएगा इसके, इन दोनों के साथ, ठीक है। इन दोनों के साथ 4 का गुणा हो गया तो 4 टी प्लस 11 चौके 44। क्लियर है, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 25 माइनस हो जाएगा, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो t बराबर क्या बचेगा सर, यहाँ पे उत्तर वही आना है, ठीक है। t बराबर क्या बचेगा यहाँ पे, जब माइनस हुआ, ठीक है, 44 में से 25 माइनस हुआ, तो इसको 45 में से अभी कुछ टाइम के लिए जल्दी में माइंड पे क्विकली करना है, तो इसको 45 पे 25 हम घटा सकते हैं, बिल्कुल घटा सकते हैं। कितना, 20 हो गया, एक हमने ज़्यादा दिया था, एक और घटा देते हैं, तो क्या 19 आ गया। t बराबर क्या मिल गया सर, 19, बिल्कुल, यहाँ से भी उत्तर आ गया, ये एक्चुअल समय t बराबर हो गया। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, इस तरीके से भी। क्लियर है, कोई कठिन नहीं है, हमने दोनों तरीका आपको बता दिया, जो सरल आपको लगे, कहीं अटकना नहीं, कहीं फंसना नहीं। अब अगला डाउट क्वेश्चन क्या है, 77 नंबर का, ठीक है। देखते हैं 77 वाला क्या कहता है। सर ये तो बहुत सिंपल है, इसमें क्या डाउट है, फिर भी जिनका डाउट है पूछते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। चलो, 3 कारों की चाल 3:4:5 यानी 3:4:5 के अनुपात में है। ये चाल का अनुपात है ना। उनके द्वारा एक ही दूरी तय करने के लिए गए समय है, तय करने के लिए लिए गए समय का अनुपात बताना है। हम आपको बताए हैं कि चाल के जस्ट अपोजिट क्या होता है, समय। क्लियर है सर, कैसे होता है चाल का अपोजिट जस्ट समय, हमको बता दीजिए। बता रहा हूँ 77 नंबर का। अरे चाल बराबर क्या, दूरी बटे समय होता है। ये अपोजिट है कि नहीं है, ये ऊपर है तो ये नीचे है कि नहीं है, अपोजिट है ना, बिल्कुल अपोजिट है। ये ऊपर है, अगर इस चाल बटे 1 कर सकते हो, 1 बटे समय, ठीक है, ऐसे ही ना। लेकिन ये दोनों बराबर हो सकते हैं, ध्यान रखना, चाल और दूरी बराबर हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, अरे 40 किलोमीटर पर आवर्स है और 40 किलोमीटर दूरी तय करना है, तो हो गए ना बराबर। ये चाल हो गया और ये दूरी हो गया, बराबर हो गए। लेकिन चाल और समय कभी बराबर नहीं हो सकते, ये माइंड पे बैठा लो। अगर चाल 5 है तो ये जस्ट उसके अपोजिट होगा, 1/5 होगा, ध्यान रखना, ठीक है। जस्ट अपोजिट होगा कि नहीं होगा, एकदम विपरीत होगा, ये माइंड पे बैठा लो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 कार्यों को चाल का अनुपात क्या दिया हुआ है सर, 3:4:5 दिया हुआ है। समय एकदम विपरीत होगा सर। अभी यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो हम ऐसे मत कर देंगे कि सर ये 5:4:3, क्योंकि ये तो सेम हो गया, ऐसे नहीं कर देना बेटा, ठीक है। अभी हम सिर्फ 2 को ही विपरीत, 2 ही पे हम विपरीत निकालते हैं। 2 पे पहले निकाले तो ये विपरीत क्या होगा, समय ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। फिर अगली बार इन दोनों पे निकाल लेते हैं, ठीक है। इन दोनों पे निकाल लेंगे तो ये विपरीत कर देंगे तो 5:4 हो गया। अब ये हम बदल सकते हैं, अनुपात वाले पीछे जाके चैप्टर देख लेंगे, वीडियो देख लेंगे, उसमें हमने इसको बहुत अच्छे से समझाया है करने के लिए, ठीक है। ये इसको हम 4 डिजिट है, ये 3 डिजिट में बदल सकते हैं, बिल्कुल। तो ये यहाँ पे गुणा हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला गुणा हमने बताया, इस सामने का गुणा हो जाएगा, 5 चौके 20, इन दोनों का गुणा हो जाएगा कितना, 5 तियाँ 15, और लास्ट में इन दोनों का गुणा हो जाएगा कितना हो गया, 4 तियाँ
12, ठीक है। 20:15:12 कौन सा ऑप्शन होगा? 20:15:12 सी ऑप्शन। क्लियर है? सी ऑप्शन हो गया, 20:15:12। क्लियर है? बिल्कुल सरल है, कुछ भी डाउट नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 86 नंबर का अगला डाउट है। 86 नंबर, बढ़िया प्रश्न आप लोगों ने पूछा, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही प्रश्न पूछा करो, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप पढ़ते हो, ऐसे नहीं कि भात खा के सोते रहते हो लॉकडाउन में। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, 86 नंबर का डाउट, बहुत ही शानदार प्रश्न है ना। 86 नंबर का अपन देखते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, और कुछ भी नहीं है। क्या दिमाग लगाना है सर? अब आप बताओ, एक चीज़ हमने वीडियो में आपको अच्छे तरीके से समझाया है। अगर दूरी ज्ञात करना हो, दूरी ज्ञात करना हो तो परिधि में किसका, चक्करों की संख्या का गुणा करते थे अपन ना, चक्करों की संख्या, यही गुणा करते थे ना, चक्करों की संख्या का, तो दूरी पता हो जाता था। ये परिधि में कितने चक्कर हुआ तो उससे दूरी हम निकाल लेते थे, ध्यान रखना ये चीज़ें, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हो, 86 में एक बस के पहिए की त्रिज्या दिया हुआ है, कितना, 0.75 मीटर में है, ध्यान रखना। वह आधे मिनट में कितना, 84 चक्कर पूरा कर लेता है। तदनुसार उस बस की गति कितनी किलोमीटर प्रति घंटे में। गति ज्ञात करना है बस का ना, तो हम इससे दूरी निकाल सकते हैं कि नहीं? त्रिज्या दिया हुआ है और इधर चक्कर दिया हुआ है, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। सर त्रिज्या दिया हुआ है तो परिधि निकाल लेंगे। दूरी अगर निकालना हो अपने को तो परिधि बराबर n संख्या, कितने चक्कर लगा रहा है, दूरी यहाँ से हम निकाल लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा सर, परिधि क्या दिया हुआ है, 2πr होता है ना, परिधि का होता है 2πr, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या ही दिया हुआ है, व्यास वाला नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या किए, 2 × 22/7 × 0.75। क्लियर है? कितनी चक्कर सर, 84 चक्कर। अभी आधे मिनट का ही चल रहा है यहाँ पे, है ना, आधे मिनट का ही चल रहा है, क्योंकि ये आधे मिनट का खेल है, समझना। यहाँ से हमने दशमलव हटाया तो 100 कर दिया नीचे, कोई दिक्कत है यहाँ तक? 12 × 7 = 84, कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 25 चौके 100, 25 तियाँ 75, 4 1 कम, वो 4 है ना, 2 1 कम, 2 दूना 4, 2 1 कम, 2 1 जरा हम क्या बच रहा है सर, यहाँ से 11 बचा, 3 बचा और 12 बचा। 11 तियाँ 33 और 12 का गुणा कर देंगे, ठीक है। 11 तियाँ 33 और 12 का गुणा, मतलब बचा क्या सर, 11 × 33 × ओ सॉरी 3 बच रहा है ना, 33 कहाँ, ये 3 है, × 12 गुणा किया तो क्या आ गया सर, 12 तियाँ 36 और 36 1 जरहम, 396 हुआ। सर ये कितने का है, ये क्या प्राप्त हुआ अभी सर, ये तो दूरी प्राप्त हुआ। क्लियर है? दूरी प्राप्त हुआ मीटर में, क्योंकि मीटर यूनिट चल रहा था हमारा, ये मीटर चल रहा था ना, 0.75 मीटर। सर ये तो 396 आधे मीटर का, आधे मिनट का है, आधे मिनट का है, तो 1 मिनट में कितना होगा, इंटू 2, 1 मिनट का निकल जाएगा। 1 मिनट अपने को चाहिए था, 1 मिनट का जब इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 छक्के 12, क्लियर है, 2 और 2 9 18, 18 और 1 19, है ना, 2 तियाँ 6 और 1 792 मीटर। सर ध्यान रखना 792 मीटर आ गया। क्लियर है? 1 मिनट में 792 मीटर की दूरी चलता है। अगर मिनट वाला कॉन्सेप्ट है तो हम तो निकाल लिए कि 1 मिनट में 792 मीटर। क्लियर है? लेकिन सर यहाँ पे लास्ट में पूछा है कि गति निकालना है किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है। क्लियर है? जब सर किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है तो इधर घंटा करना पड़ेगा, ये तो 1 मिनट का है तो घंटा करने के लिए 60 का गुणा इधर करेंगे तो 60 का गुणा इधर भी कर देंगे सर, तो ये घंटे में हो जाएगा।
भाई 1 घंटे का इधर निकल आया ना, 60 का गुणा किया हमने भाई, 1 मिनट का है और 1 घंटे का निकालना है तो 60 का गुणा करेंगे, 60 मिनट बराबर 1 घंटे, तो 1 घंटे मिल जाएगा। तो हमने आपको बताया था बराबर के इधर जो प्रोसेस करना है इधर भी और उधर भी, तो उधर भी 60 का गुणा किया हमने, तो गुणा किया तो क्या आएगा सर इसमें, 60 का गुणा करने पे 47, गुणा कर लेना, सीख लेना, ये गुणा शॉर्ट ट्रिक हमने बताया है, 6 का बस गुणा कर देना है और क्या, 6 का गुणा सिंपल सा है यार, 1 0 लगा दो लास्ट में और क्या। अब ये तो किस में निकला सर, इधर ये मीटर में ही चल रहा था, मीटर में ही, लेकिन इधर हमने घंटे में तो बदल दिया कि 1 घंटे में इतने मीटर, इसी को किलोमीटर में बदल दो। ये हमने 1000 का भाग दे दिया, मतलब 3 0 मतलब 1 2 3 अंक बाद दशमलव, उत्तर क्या मिला 47.52। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा 47.52, ये बी नंबर का उत्तर हो गया। ये किलोमीटर प्रति घंटे में उत्तर निकल गया, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, अगला कौन सा है, 92 का पूछा है, इन सभी ने पूछा है 92 का, सबका मैं पूरा कवर करूंगा, किसी का छोड़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है। 92 को बढ़ते हैं आगे, 92 का प्रश्न को समझना बहुत जरूरी रहता है। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए व्यक्ति को 70 मीटर अर्ध व्यास के वृत्ताकार बाग के 2 चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। क्लियर है, एक अर्ध व्यास मतलब त्रिज्या ही है, व्यास का आधा मतलब त्रिज्या, तो आर यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर है, आर यहाँ पे क्या हुआ सर, दिया हुआ है, तो कर सकते हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा है सर, यहाँ पे मीटर है, तो इधर बदल देंगे, 4 को बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ से क्या, कितना समय लगेगा, तो दूरी हम ज्ञात कर लें, और जब जैसे दूरी पता हो गया तो चाल पता है, चाल बराबर क्या होता है बेटा, चाल बराबर दूरी बटे समय, अपने को समय निकालना है, हमें चाल पता है दूरी नहीं पता है, तो दूरी हम इससे ज्ञात कर सकते हैं, तो समय निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाला जा सकता है। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं आपको बताने के लिए, चलो देखते हैं। सर यहाँ पे 4 किलोमीटर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, त्रिज्या दिया हुआ है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं दूरी बराबर हमने क्या बताया था सर, दूरी बराबर परिधि इंटू चक्करों की संख्या, चक्कर क्या रहा है, 2 चक्कर लगाना है, तो दूरी यहाँ से पता हो जाएगा, परिधि बराबर क्या होता है सर 2 पाई आर क्या दिया हुआ है 70 दिया हुआ है भाई, 22/7 पाई का मान है। चक्करों की संख्या कितनी सर, 2 चक्कर, दूरी मिल गया यहाँ से 7 10 हो गया। अब कुछ कटेगा नहीं कटेगा, 22 दूना 44, 44 दूना 88 और ये 1 0 और कर देंगे, ये हमें दूरी प्राप्त हो गया सर। किस में दूरी है सर, ये 70 मीटर में था, तो ये मीटर में अभी दूरी प्राप्त हुआ है सर, दूरी प्राप्त हो गया सर। यहाँ पे चाल पता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम बता सकते हैं इसको क्या, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो समय निकालना है अपने को ना, तो 40 के बटे में कर दो 4। सर ये तो मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हमने आपको बताया था कि जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना होगा, बड़े से छोटे में जा रहा है, छोटे में प्रवेश कर रहे हैं, तो ऊपर अंक छोटा और नीचे बड़ा करना है, 5/18 का गुणा कर देना है, इस पर 5/18 का गुणा कर देना है, तो ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। 4 से कैंसिल कर दो, ठीक है, 5 से भी ये कैंसिल हो गया, 5 चौके 20, 5 चौके 20, यहाँ लिख देता हूँ 44, ठीक है, यहाँ 44 बचा, ये 18 का गुणा हो जाएगा ऊपर जाके 44 के साथ, यानी 44 गुणे 18 हुआ सर यहाँ पे 44 गुणे 18 हो गया, हमें समझ में आ गया ये बात। क्लियर है, 44 गुणे 18 हमने कंप्लीट किया, इसको आगे गुणा किया तो ये कितना 792 सर, 792 आ गया। क्लियर है, 792 तो आ गया, लेकिन अब अपने को चाहिए क्या, इधर मिनट में दिया हुआ है, बड़ा लफड़ा यार, ये कभी घंटे में बदलना पड़ता है कभी, बेटा यही तो क्वेश्चन है, यही तो समझना चाह रहा है आपसे, ठीक है, यही तो क्वेश्चन है, यही तो वो समझना चाह रहा है ना। अभी हमने इसको किस में तय किया है, ध्यान रखना, किस में ये है 792,
मीटर में है, क्योंकि हमने इसको मीटर में यहाँ पे बदल दिया था, तो सर ये मीटर में है, मीटर में है। तो उत्तर किस में आया होगा भाई? मीटर पर सेकंड, मीटर के साथ यूनिट क्या चिपक के चलता है? मीटर पर सेकंड, तो ये सेकंड में है, सेकंड में है। क्या समय ज्ञात किया हमने ना, किया ना समय, ये सेकंड में है सर। हमें मिनट में यहाँ पे लिखा हुआ है, मिनट सभी ऑप्शन में मिनट, सभी ऑप्शन में मिनट, तो क्या 792 मिनट में बदल लो। कितनी बार जाएगा ये? 60 एक कम 60 पहले करो, ठीक है। 60 एक कम 60 किया हमने, यहाँ पे 79 में 60 घटाया तो कितना बचेगा? 79 में अगर देखा जाए तो एक बार भाग गया और बचा क्या सर? 19 बचेगा, और ये 2 उतर जाएगा, 192। कितनी बार अब जाएगा? 3 बार जाएगा, 18। ये क्या बचा? 12 बचा, बस हो गया। 13 मिनट 12 सेकंड, ये उत्तर आ गया। क्या? कौन सा वाला? बी नंबर, बी डी नहीं, बी ये वाला, ठीक है। बस सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझना है। 92 भी कंप्लीट हो गया। अब कौन सा है सर? 94 है। आगे देखते हैं 94। 94 बहुत मज़ेदार प्रश्न है। 94 ठीक है। लिखा हुआ है, एक व्यक्ति जो पहाड़ी के ढलान से अनुदिश 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा ढलान के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है, पहाड़ी के ऊपर जाकर वापस प्रारंभिक स्थान पर आने पर उसे टोटल कितना 5 घंटे लग जाता है। वह पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा होगा? ध्यान से समझना, जितना दूरी गया होगा उतना ही दूरी वापस आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर, जितना दूरी गया होगा उतना ही दूरी वापस आएगा। क्लियर है? अगर ये पहाड़ है, यहाँ से चला और फिर वापस आया, तो यक्स गया होगा और यक्स वापस आया होगा। सिंपल है, यक्स गया होगा, यक्स वापस आया होगा, और दोनों का समय दिया हुआ है 5 घंटे आने और जाने में लगते हैं। तो क्या सिंपल है, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है कि नहीं होता है? अरे वही, बिल्कुल। तो दोनों का समय का हमें पता है कि दोनों का समय, तो दूरी क्या है? पहले का यक्स दूसरे का यक्स। हमने इस तरीके को बताया था, जब समान चाल हो, वो समान दूरी हो, यक्स बटे किस चाल से चलेगा? 4.5 को हम लिख सकते हैं 9/2, 2 को भी ऊपर गुणा कर सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल। तो हम ऐसे अगर लिख दें 2x बटे 9 प्लस x बटे 3, दोनों में कितना समय लग रहा है सर? 5 घंटे, ठीक है। और ये इधर भी किलोमीटर प्रति घंटा है, इधर भी किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बदलने की कहीं ज़रूरत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 3 और इन दोनों का एलसीएम कितना? 9 ही होगा सर। 9 का भाग इस 9 में दिया गया तो 1 आएगा, और यहाँ पे 2x ही आएगा, ठीक है। 3 का भाग 9 में दिया तो 3 आएगा, और यहाँ पे 3 के साथ गुणा हो गया, 3x हो गया, x के साथ गुणा हो गया, सॉरी है ना, x के साथ 3x हो गया, बराबर 5 हो गया। दोनों ये 3 दोनों को जोड़ दिया 5, ठीक है सर। 5x बटे 9 बराबर क्या हो गया? 5। क्लियर है? 5 से 5 कैंसिल, x बराबर क्या आएगा सर? 9। यक्स क्या माना था हमने? दूरी माना था। पूछा क्या है सर? वह पहाड़ी से कितनी ऊंचाई पर चढ़ा होगा? एक बार का हमने बता दिया दूरी। उत्तर क्या मिल गया सर? बस डी वाला ऑप्शन, कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं 96 नंबर, सभी बताऊंगा, सभी का डाउट बताऊंगा, ठीक है। चले आगे 96 नंबर, बहुत बढ़िया प्रश्न है 96। 800 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से हराया। यदि ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही तो बी की चाल बताना है। इस टाइप का प्रश्न मैंने पीछे कवर किया है, बस थोड़ा सा उसमें अंतर था। इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है, हमने इस टाइप के प्रश्न को बताया है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। इसमें बहुत शानदार ट्रिक, सरल तरीके से बताऊँगा मैं कैसे करना है इसको। देखना, दूरी कुल मिला के कितना दिया हुआ है? डी कितना दिया हुआ है सर? 800 मीटर, दोनों के लिए दिया हुआ है, 800 मीटर दिया हुआ है सर। ए ने बी को 15 सेकंड से हराया। हराया किसको? बी को। हारा कौन? बी ने हारा, बी हारा, तो जीता कौन होगा? ए। जबकि ए का चाल दिया हुआ है कितना सर? दिया हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, ए का चाल दिया हुआ है ना, क्लियर दिया हुआ है। ए का चाल दिया हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 800 मीटर है। मीटर में
और ए का चाल कितना दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर्स प्रति घंटा। यहाँ मीटर है सर, यहाँ किलोमीटर में है तो बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। यहाँ पे समय निकाल सकते हैं, दूरी दिया हुआ है और चाल दिया हुआ है तो समय निकाल सकते हैं 800। ये 8 गुणे किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 5/18, कोई दिक्कत है। 8 एकम 8 यानी 100, 5 भी सहम 20, ये 18 के ऊपर गुणा हो गया, 18 दूना 36, यानी इसको समय कितना लग गया, ए को कितना समय लग गया 360। ये हमने यहाँ पे चेंज किया था 5/18 ना, मीटर पर सेकंड में, तो ये सेकंड है, 360 सेकंड इसको लगा। और कह रहा है कि 15 सेकंड से बी हारा है। बी कितने सेकंड से हारा है सर 15 सेकंड से, मतलब 15 सेकंड पीछे रहा होगा। जब ये 360 में 800 मीटर तय कर लिया तो ये जस्ट उसके 15 सेकंड पीछे 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 दौड़ रहा होगा, पीछे पीछे दौड़ रहा होगा। मतलब ये 360 सेकंड में अपना 800 मीटर दौड़ लिया तो वो 15 सेकंड पीछे रहा होगा। मतलब 800 मीटर अभी उसने पूरा नहीं किया होगा, तब तो ये पूरा कर पाया आगे। अब उसको 800 मीटर को ध्यान से समझना, 15 सेकंड उसको और लग गए होंगे भाई, 15 सेकंड उसको और ज़्यादा लग गए होंगे कि नहीं लग गए होंगे, क्योंकि 800 मीटर अभी उसने नहीं किया था जब तक ये कर लिया था, 15 सेकंड ही पीछे था, तो 15 सेकंड उस पर और लग जाएंगे। मतलब 375 उसको समय लग गया, 375 सेकंड उसको लगा। बस हमें इसका दूसरे वाले बी का समय प्राप्त हो गया। बी का समय 375 सेकंड पता है, दूरी पता है 800, तो चाल निकाल लेंगे। दूरी कितना है सर 800 और समय ये कितना है 375, तो ये चाल निकल गया। कुछ भी नहीं है यार, क्या था, सिंपल है ना। कर लोगे, अब बिल्कुल कर लोगे, इसमें कुछ भी दो राय वाली बात ही नहीं है, कर लोगे। आगे करके बता दूं, 375 है ना, तो ये समय बराबर निकल गया। भाग करना हो तो यार कर लो, 25 तिया 75, 5 बचा 50 हो जाएगा, 25 दूना 50, कोई दिक्कत है यहाँ तक 32। चलो इसको करो 25 से कम, ठीक है, कितना बचेगा यहाँ से, इस 7 इधर का और 5 उधर, 12, 125, 25 पंचे 125, 32/15 होगा, ठीक है, 32 सर ये 32/15 है। क्लियर है। अब लेकिन सर यहाँ पे ऑप्शन में हाँ सभी में किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, सभी में किलोमीटर प्रति घंटा। अभी ये मीटर पर सेकंड में चल रहे हैं ना, मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर से बदलना है तो बड़े में आना है, तो ऊपर बड़ा रखो नीचे छोटा रखो। क्लियर है, कोई दिक्कत है। यहाँ पे 15 है, इसको चाहो तो अभी कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 बचे 15 और 3 छके 18। क्लियर है, ये होगा कि नहीं होगा। अब 32 गुणे 6 किया, 32 गुणे 6 किया तो कितना आ जाएगा 192/5 25। कितनी बार जाएगा इसका पहाड़ा, 7 बार जाएगा, 7 सही 17/25। ये हमारा उत्तर आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एकदम सरल सा है। यही ऑप्शन में दिया है तो इसको भी लगा सकते हैं ये, लेकिन ये हमारा उत्तर है। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा नंबर हो गया, 94 हो गया है क्या, नहीं 96 हो गया। अब 97 अगला डाउट है, 97 का बहुत बढ़िया प्रश्न है। 97, एक जॉगर चाहता है कि वह अपनी एक खास दौड़ अपने सामान्य समय से 1/4 कम समय में पूरी कर ले। क्या है, 1/4 कम समय लगे, तदनुसार उसे उस लक्ष्य को पाने के लिए अपनी दौड़ की औसत गति कितनी बढ़ानी होगी। मतलब उसको कम समय, अगर सोच लो कि कोई व्यक्ति 100 मिनट में पूरा करता है तो 1/4 उसको कम लगे, इसका 1/4 कितना 25 होगा, 1/4 25 होगा, यानी 25 मिनट कम लगनी चाहिए, 75 मिनट में ही पूरी करना है उसको। ठीक है, क्या करना है, अगर कुछ टाइम के लिए 100 को हमने माना तो 75 मिनट में पूरी करनी चाहिए। अब वो कह रहा है कि अपनी चाल को, इसी का कह रहा है कि लक्ष्य को पाने के लिए वो अपनी दौड़ औसत गति कितना बढ़ा दे।
ठीक है, यही तो उसको करना है, बस इसी का प्रतिशत निकाल देना है। 300/3 यानी डी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अरे नहीं समझ में आया, चलो और सरल तरीके से बताता हूँ। ठीक है, और सरल तरीके से बताता हूँ भाई। अब उसका 1/4 कम समय लगे। समय किसका विपरीत होता है? चाल का। ठीक है, चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं। समय क्या कह रहा है कि 1/4 से चले। अगर 4 उसका समय एक्चुअल समय लगता था उसको 4 मिनट या 4 घंटे, जो भी दिया हो 4 घंटे। ठीक है, लेकिन वो चाहता है कि 1/4 से चले, मतलब एक कम हो जाए उसका, यही ना, 1/4 कम समय लगे, यानी 3 ही समय लगे। कहने का मतलब पहले 4 घंटे लगता था, अब उसको 3 ही घंटे लगने चाहिए। पहले 4 घंटे लगता था, अब 3 ही घंटे लगना चाहिए। ये समय जो है इसके विपरीत होता है, तो ये 3 इसका चाल रहा होगा, इसका 4 रहा होगा। ठीक है ना। तो वह कह रहा है कि अपनी दौड़ने की औसत गति कितनी बढ़ाए, तो ये पहले वाले का हो गया, यानी 3 चाल रहा होगा तो 4 घंटे में वह तय कर लिया। अब 4 चाल रहा होगा तो वह 3 घंटे में तय करेगा, यानी कम समय लगेगा। तो समझना, किसमें अपना चाल में चाल बढ़ाएगा ना, चाल में चाल बढ़ाएगा, चाल में चाल बढ़ाएगा। तो कितना बढ़ा रहा है सर? 1 बढ़ा रहा है। किस में बढ़ा रहा है? 3 में बढ़ा रहा है। इसी का प्रतिशत निकाल दो, बस हो गया, 100/3 हो गया, यानी 33.3333 ऐसा करके ऑप्शन आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा डी वाला ऑप्शन। ऐसे कर लो जिनको 100 नहीं मानना है। ठीक है, हम दोनों तरीके बता दिए हैं। क्लियर है? 97 हो गया। 98 देखते हैं। 98 का अनिल ने, पहला है ना, 98 का पढ़ते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि दिखने लगे प्रश्न। अनिल ने हिसाब लगाया कि अपनी कार से 60 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे 45 मिनट लगेंगे। यदि उसकी कार की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी जाए तो वह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। जिसने पूछा बढ़िया प्रश्न है, फिर भी बहुत सरल है। ठीक है, अरे बेटा सिंपल है कि चाल अभी यहाँ नहीं पता है। चाल किसको बोलते हैं? इकाई, यूनिट को बोलते हैं। यहाँ तो 45 मिनट है। अब आपको पता होना चाहिए कि 60 किलोमीटर की दूरी कितना 45 मिनट में तय करता है। ठीक है, अब ये ऐसे 1 घंटे होने के लिए क्या चाहिए? 60 मिनट चाहिए इसको। अब आप बताओ, जब ये 45 मिनट में 60 किलोमीटर, तो इसमें कितना? 15 के 3 3, 15 प्लस 15 प्लस 15, 3 तो 15 है कि नहीं है? इसमें 3 तो 20 है। मतलब कहा जाए 15 मिनट में 20 किलोमीटर तय करता है, तो 60 मिनट में क्या 20 इसको और दे दो। 60 मिनट में 20 किलोमीटर, यदि कहा जाए कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 80 किलोमीटर चाल प्राप्त हो गया। क्लियर है? चाल प्राप्त हो गया। और फिर आगे कह रहा है कि कार की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे, तो 80 में 15 घटा दो, कितना हो जाएगा? 80 में हमने 15 घटाया तो सर 65 आया, 65 आ गया। उसी दूरी को, कितनी दूरी? 60 किलोमीटर की दूरी है, लिखा है ना, 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। क्या मिल गया? समय मिल गया। और क्या, सॉल्व कर लेंगे, है ना। 5 से किया, 12 पंचे 60, 13 पचे 65, 12/13। ठीक है, 12/13। ये अभी क्या घंटे में है ना, ये समय निकला हमारा घंटे में। ऑप्शन सभी मिनट में दिया हुआ है, तो मिनट के लिए हम क्या करेंगे बेटा? घंटे को मिनट में बदलना है, तो 60 कर दिया, हो गया। 12 छंग कितना हो गया? 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 720/13। ये करेंगे 11, 13 पचे 65, फिर 13 पचे 65 दशमलव, 13 तिया 39, इसके आसपास आएगा 55 दशमलव। ठीक है, 55 दशमलव, ये हमारा उत्तर आ गया। कौन सा? ये 55.38 बी वाला। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा था। बस यहीं पे हमें ऊपर वाले से चाल निकाल लेना था, बस, और कुछ नहीं। आगे कौन सा? 98 हो गया। 106 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 106
106 वाला प्रश्न, एक मोटर चालक, वाह बढ़िया शानदार प्रश्न। एक मोटर चालक क्या कहता है, इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्गाकार क्षेत्र की सीमा के साथ 3600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, वह प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय में लौटेगा। अभी हम त्रिज्या वाले में देख रहे थे, इसमें ये वर्गाकार कह दिया। वर्गाकार समझ रहे हो सब लोग, वर्गाकार जिसका चारों भुजा समान हो, ठीक है, चारों भुजा समान हो, क्लियर है। देखना ये है परिधि, परिधि सर्कम इसको बोलते हैं, ये हमेशा कर्व वाले में होता है ऐसा, और इसमें क्या हो जाएगा, परिमाप, इसको इसमें परिमाप होगा, क्लियर है। ये बात ध्यान से रखना अपने को, ठीक है। आगे हालांकि ट्रिग्नोमेट्री मेंसुरेशन में ये सब सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। हाँ, अब ये कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल दिया है, आपको वर्ग का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है, भुजा का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 14 76 225, ठीक है। अब यहाँ से अंडर रूट ये अंडर रूट ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ए बराबर ज्ञात हो जाएगा। हमने आपको पुराने वीडियो में वर्गमूल निकालने का शॉर्ट ट्रिक बताया है, जाके देख लो आप लोग उधर, ठीक है, पुराना वीडियो देख सकते हो। अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही आपको बता देता हूँ, आगे जाके आप उधर पुराना वीडियो देख सकते हैं, क्लियर है। 106 वाला प्रश्न चल रहा है ना, बहुत शानदार प्रश्न है। थोड़ा सा कहा जाए कि यह प्रश्न टफ है थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, डरना नहीं है इससे, ठीक है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा टफ है। अब यहाँ पे आप वर्गमूल के लिए आप पुराने वीडियो देख लें, हमने शॉर्ट ट्रिक बताया, इसका हो जाएगा क्या, 1215 का है ये, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा, मतलब ए बराबर हमें एक का भुजा मालूम हो गया, क्लियर है। ए यहाँ भी, ए यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, मतलब इसका परिमाप देखा जाए तो इतना दूरी, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, परिमाप यानी 4 है, यानी 4 से इसको गुणा कर दिया हमने। स्क्वायर अब यहाँ पे नहीं लगाना, क्योंकि ये इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना ही आएगा, क्लियर है। हमने यहाँ पे 4 का गुणा किया, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे अब हमने 4 का गुणा किया तो ये आ जाएगा 12 चौके 48, 4860 है ना, 4860 आएगा। ये परिमाप निकल आया सर, परिमाप निकल आया, क्लियर है। अब यहाँ तक तो हमें पता है कि सर परिमाप निकल आया। परिमाप क्या, दूरी। भाई यहाँ से अगर कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ करे, फिर इतना चलेगा, कहने का मतलब 1215, फिर इतना 1215, फिर इतना 1215, फिर इतना 1215, मतलब कुल दूरी निकल आई। ये दूरी निकल आई हमारे पास, निकल आई कि नहीं निकल आई। अब दूरी निकल आई तो हम बिल्कुल क्या ज्ञात करने के लिए पूछा है, तो प्रारंभिक बिंदु कितने समय में लौटेगा। भाई जितना इतना चलने के बाद प्रारंभिक बिंदु में निकल जाएगा, लौट जाएगा, तो समय ज्ञात कर लेंगे। समय ज्ञात कर, जब दूरी पता हो और दूसरा चाल पता हो, 36 किलोमीटर प्रति घंटा चाल भी दिया हुआ है, तो हम निकाल सकते हैं, बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे अपने को चाल पता हुआ है। एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ पे मीटर है तो ये मीटर में आएगा, मीटर है, और वहाँ पे सर किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है, तो क्या करना है, इधर का मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, इधर ही मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सर चाल कितना दिया हुआ है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, समय निकाल सकते हैं। कितना दूरी है, 4860 है, और 36 किलोमीटर ये तो मीटर में है, तो इसको मीटर में बदलने के लिए 5/18, 18 दूना 36, ठीक है। 5 से चाहो तो इसको कैंसिल कर दो, 5 9 45, ठीक है, 5 9 45, 5 बचा 56 हो गया, 5 9 45, 3 बचा है, सॉरी 3 बचेगा यहाँ से, 36 हो गया, 5 7 35, 5 7 35, ठीक है, 1 बचा, 5 दूना 10, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो जाएगा, वो 2 से ये भी कैंसिल हो गया, तो कितनी बार, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 8 16, 1 बचा, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, क्लियर है।
486, ये सर 486। जब सर हमने इसको मीटर पर सेकंड में बदला तो इसके साथ सेकंड, समय के साथ सेकंड आया था, तो सर ये 486 सेकंड आया। लेकिन सर ऑप्शन में तो मिनट और सेकंड दिया हुआ है, तो चलो ले लो, ठीक है। 6 अट्ठे 48, कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। 6 अट्ठे 48, 8 मिनट, 8 मिनट कितना बचा? 6 बचेगा, 480 बार कट जाएगा, है ना। 60 का भाग अगर देते हैं तो देखो 480 प्लस 6, 60 का भाग दिया तो कितने? 8 बार, 6 अट्ठे 48, 480 और 6 बचेगा, 6 में सेकंड हो जाएगा, 6 सेकंड यानी 4 मिनट। उत्तर क्या आया? 4 मिनट 6 सेकंड। कौन सा उत्तर होगा सर? 4 मिनट, ओ सॉरी 8 मिनट 6 सेकंड, 4 बोल दिया, हाँ सी वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। हमारा 8 मिनट 6 सेकंड क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। अब अगला डाउट है सर, क्या अगला देखना सभी को है, बढ़िया। अगला है 108 वाला, बढ़िया प्रश्न है। एक 4 मीटर लंबा हाथी घुमाया फिराया है कुछ नहीं, चलो हाथी है और 16 मीटर और 30 मीटर आकार के आयताकार पिंजरे में एक कोने में है। यदि हाथी बिकड़ता है, बिकड़ बताऊंगा, अभी समझाता हूँ क्या है, सम्मुख कोने की ओर जाना आरंभ करता है तो उसे उस कोने में पहुंचने में कितना? 15 सेकंड लगता है। हाथी की गति चाल ज्ञात करना है, बहुत सरल है। देखना आपको बता देता हूं मैं, लंबाई और चौड़ाई हमेशा ऐसे प्रश्नों में जब दिया रहता है दो ही चीज़ दिया रहता है, लंबाई पहले दिया रहता है और चौड़ाई बाद में दिया रहता है, समझना। ये 16 है, सॉरी ये लंबाई है, तो ये स्वाभाविक सा 30 ये होगा और 16 ये होगा, है ना। हाथी मान लो यहाँ पे बैठी हुई है, ये हाथी है, ठीक है, इस कोने में बैठी है, कह रहा है अपने कोने के सम्मुख इस कोने में जाना चाह रही है, ठीक है, इस वाले में। अब ये बताओ, ये जितना दूरी होगा उतना ही ये हाथी तय करेगा, क्लियर है, उतना दूरी होगा उतना ही हाथी तय करेगा। तो ये अगर देखा जाए तो ये 90 डिग्री यानी पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया इसमें, तो क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है, ठीक है। कर्ण इसमें नहीं है, यक्स है, नहीं पता है, उसी को ज्ञात करना है। यक्स का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 16 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यक्स का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? सबको ध्यान में रखना है। ये हर स्क्वायर के लिए मैंने क्या बोला था आपको, कितना याद करना है? स्क्वायर के लिए आपको मैंने कुछ बोला था कि याद करना है 25 तक का, पुराने वीडियो में देख लें। चलो 16 का स्क्वायर 256 प्लस 30 का स्क्वायर 900, क्लियर है। दोनों को जोड़ा हमने, एक्स स्क्वायर को जोड़ा तो ये हो जाएगा 1156। वही तरीका, इसका वर्गमूल एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 34 है ये, यानी यक्स क्या प्राप्त हो गया? इसकी दूरी प्राप्त हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्राप्त हो गई। एक चीज़ उसमें प्रश्न में ऐसे गलती मत कर देना कि इसका दूरी पता हो गया सर, दूरी पता हो गया 34 और हाँ चाल पता हुआ है हाथी का 4, तो जल्दी से हम कर दें, नहीं कर देना ऐसे में। यहाँ पे मीटर में ही है चाल, 4 मीटर लंबा हाथी है, सॉरी 4 मीटर लंबा हाथी है और यहाँ पे 15 सेकंड ही है, तो मीटर पर सेकंड में ही ऐसे चलता है यूनिट, तो इसमें बदलने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, है ना। लेकिन एक चीज़ क्या कह रहा है सर, आप समझो मेरी बात को कि 4 मीटर हाथी की भी लंबाई है, तो समझो यहाँ तक तो हाथी अभी पहले से है, ठीक है, यहाँ तक हाथी पहले से है, तो 4 मीटर उसमें घटेगा कि नहीं घटेगा? क्योंकि चलना प्रारंभ यहाँ से करेगी, ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ पहुँचेगी, तो 4 मीटर अपना स्थान लेगा ना वो, मतलब 4 मीटर कम होना चाहिए, तो एक्चुअल में कितना तय करेगा? 30 ही तय करेगा। कितने में? 15 सेकंड में, यानी समय क्या प्राप्त हो गया? 2 सेकंड, वो सॉरी 2, अच्छा हाँ, उत्तर क्या हो जाएगा इसका? चाल अगर ज्ञात करना है तो 2 मीटर पर सेकंड, ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। कौन सा? बी वाला ऑप्शन सही हो गया, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अगला वाला प्रश्न कौन सा है? 106 हो गया था, 108 भी बता दिया, अब ये 115 वाला। चलो 115, 100 मीटर दौड़ ए
बी को डेड हीट के लिए 20 प्रारंभ स्टार्ट देता है, यदि उसे उसी दौड़ में बी अपना वेग दोनों गति के बीच के अंतर में दोगुने से बढ़ाए तो बी 5/3 सेकंड में जीतता है। मीटर पर सेकंड में ए का वेग ज्ञात करना है। मीटर पर सेकंड में ए का वेग ज्ञात करना है। ये चाल स्पीड का सबसे टफ क्वेश्चन है, ध्यान रखना, सबसे टफ क्वेश्चन ये है चाल और स्पीड का। जिसने भी पूछा, जिन जिन लोगों ने पूछा है, कई लोगों ने हालांकि पूछा है, बहुत अच्छा पूछा है, मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपके बहाने और भी लोग इसको समझ लेंगे, पढ़ने का मौका मिलेगा उनको। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं आप लोग। अब इसको आपको देखिए, ये प्रश्न ऐसा है थोड़ा सा समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूँ पूरे दावे के साथ कि 98% लोग इसे नहीं समझ पाए होंगे। क्वेश्चन को ही सबसे बड़ी बात है, इस क्वेश्चन को ही समझना। ठीक है, देखना यहीं पे मैं बता देता हूँ, जगह है इसमें। 100 मीटर की दौड़ है, ये तो ठीक है, क्लियर है, कोई बात नहीं है, 100 मीटर की दौड़ है। व्यक्ति पहले कौन कौन से हैं, ए और बी लिख लो। ठीक है, 100 मीटर की दौड़, ए कह रहा है कि 100 मीटर की दौड़ है। अब कह रहा है कि डेड हीट, बी को डेड हीट के लिए 20 आरंभ देता है, 20 प्रारंभ देता है। कहने का मतलब ये 20 को इसको टारगेट देता है कि आप 20 मीटर पीछे रहोगे और दौड़ोगे और मैं 100 मीटर। कहने का मतलब आपको ज़्यादा 20 मीटर, कहने का मतलब ज़्यादा दौड़ना है या 20 मीटर कम है आपको। अरे ऐसे समझो इसको, सीधा सा सिंपल है कि ये इसकी दूरी कितनी तय करनी है, इसकी दूरी है, ये दूरी इसको 100 करना है, इसको 80 ही करना है सीधे। 20 का डेड दे दिया, 20 का मान लो चलो छूट दे दिया बी वाले को कि मैं तुमको छूट दे रहा हूँ 20, है ना। स्वाभाविक सा है, जब इसको छूट दे रहा है तो ए ज़्यादा स्पीड में दौड़ता होगा, उसको घमंड है कि मैं जाओ तुमको 20 मीटर छूट दे रहा हूँ, तुम 80 ही दौड़ो और मैं 100 दौड़ता हूँ। ठीक है, मैं 100 दौड़ता हूँ। क्लियर है, बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब ये तो दूरी है। अब आपको मैंने बताया, क्लियर बताया है कि देखना चाल बराबर क्या होता है। अभी पीछे ही प्रश्न में एक आया है, चाल बराबर दूरी बटे समय। समय इसके विपरीत होता है, लेकिन चाल इसके बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये होता है, इसके बराबर हो सकता है। ध्यान रखना ये इस चीज़ को। ठीक है, मैंने अभी पीछे ही समझाया है। क्लियर है। अब हम यहाँ पे दूरी इतना दिया हुआ है तो चाल भी स्वाभाविक सा है, इनका रेशियो, चाल का रेशियो निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि वो बराबर हो सकता है। रेशियो निकाला तो 20 पंचे 100 और 20 चौके 80। क्लियर है। चाल का रेशियो सर यहाँ पे मालूम हो गया हमको, क्या पता हो गया, 5 और 4 का रेशियो पता हो गया। लेकिन वो कह रहा है कि उसी दौड़ में बी अपना वेग दोनों गति के बीच के अंतर, ये दोनों गति है, स्पीड है, दोनों गति का बीच का अंतर कह रहा है ना, बीच का अंतर कितना है सर, 1 है। अंतर में दो गुना मतलब कितना, 2 गुना मतलब 2 गुना से बढ़ाए, मतलब ये 2 गुना और इसमें बढ़ जाए। भाई इन दोनों के बीच के अंतर देखना, इसको समझना बहुत बारीकी से। फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ, ठीक है, मिटा के। चलो, प्रश्न यहीं पे ये टफ कर रहा है, ठीक है ना, यही घुमा रहा है, समझना। कह रहा है अब यदि उसी दौड़ में, यही इन दोनों के ही दौड़ में, उसी दौड़ में बी, ये बी वाला है ना, बी अपना वेग, उसका अपना वेग बढ़ाना है, वेग दोनों गति के बीच के अंतर, दोनों गति के बीच के अंतर कितना है सर, 1 है ना, 1 है ना। दोनों गति के बीच के अंतर में 2 गुना, अंतर में 2 गुना से बढ़ाए, कौन बढ़ाए, बी बढ़ाए, तो 2, ये 2 एकम 2 मतलब 2 बढ़ाना है, इसको 2 बढ़ा लिया। अब ये कितना हो गया, 6 हो गया, और ये कितना हो गया, 5 हो गया, मतलब 5 और 6 के अनुपात में, 5:6। क्लियर है, 5:6। ये बात समझ में आई कि नहीं आई सर? ये चाल का अनुपात है 5:6, तो समय का अनुपात क्या होगा, जस्ट अपोजिट। समय का अनुपात ए और बी में, दोनों में समय का अनुपात जस्ट अपोजिट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, 100%।
क्लियर है? ये अपोजिट हो गया, मैंने आपको पहले भी बताया ये अपोजिट है। अब आप बताओ, सीधा आगे लिखा हुआ है बी 5/3 सेकंड से जीत जाता है। जब बी बढ़ा लेता है अपना ये 2 चाल तो कितना जीतता है? 5/3 सेकंड से जीतता है। तो इन दोनों के बीच कितने का अंतर है भाई? इसको कम समय लगाना तो स्वाभाविक सा है जीता होगा। 5 सेकंड ही इसको लगे, इसको 6 सेकंड लग रहे हैं इसको बढ़ाने के बाद। ठीक है, तो अंतर कितना इन दोनों के बीच का कितना अंतर है सर? 1 का है। 1 में कितना इसको कितने समय से जीता? 5/3 समय से जीता। मतलब 1 यूनिट बराबर कितना? 5/3 समय से जीता। अब कह रहा है मीटर प्रति सेकंड में ए का वेग ज्ञात करना है। मीटर पर सेकंड में ए का वेग ज्ञात करना है। क्लियर है? ए का वेग हम ज्ञात कर लेंगे। तो पहले हम इसका यूनिट निकाला तो ये 1 यूनिट बराबर कितना? हमें इसको निकालना ही नहीं है क्योंकि हमें ए की ज़रूरत है। तो 1 यूनिट बराबर 5/3 है। तो मैं इधर मिटा के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इधर मिटा के बता रहा हूँ। 1 यूनिट बराबर है तो हम ए का कितना, सॉरी ए का कितना है? 6 यूनिट। 6 से गुणा कर देंगे, 6 गुणे 5/3 हो जाएगा। 3 दूना 6 हो जाएगा। मतलब 10 सेकंड लगेंगे उसको। 10 सेकंड लगेंगे। तो इसमें मीटर पर सेकंड में ए का वेग ज्ञात करना है। दूरी कितना था? 100 मीटर। ये समय है तो चाल हमें पता हो जाएगा। 10 है कितना? 10 मीटर पर सेकंड। उत्तर हो गया कौन सा? सी नंबर का। बहुत सिंपल सा था। बस क्वेश्चन क्या है समझ में नहीं आ रहा था, बाकी कुछ इसमें नहीं है, बहुत सरल है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। अब आपको अच्छा लगा हो, मुझे भी अच्छा लग रहा है आपको बताने में, आपको मेरे से प्रश्न करने में। ठीक है, तो ये वीडियो मैं कह रहा हूँ आपसे जितने आपके लोग जुड़े हैं, जो बोलते हैं कि सर मैं मैथ अच्छा पढ़ाता हूँ या फिर मैं अच्छा कर लेता हूँ, तो आप अपने दोस्तों के बीच चेक तो करो कि ये कर पा रहा है कि नहीं। क्वेश्चन दिया करो। ऐसे में बहुत मज़ेदार क्वेश्चन थे और अच्छा लगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब आएंगे नेक्स्ट चैप्टर को लेके आपके साथ। इसको आप लोग पूरा देख लें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।